गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो चलिए आज का हम 28 जून 2023 का करंट अफेयर यहाँ पर कवर करेंगे। शुरू करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ है। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि पीएम मोदी जो हैं अभी इजिप्ट की यात्रा पर गए हुए हैं और हमने ये भी देखा था कि ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट का जो हाईएस्ट ओनर है वो भी इनको दिया गया है, जो इनका 13th ओनर है ना। जो सारी कंट्रीज़ को का ओनर इनको हाईएस्ट ओनर मिला है वो 13th है। 12 देश पहले दे चुके हैं। तो अभी इन्होंने इजिप्ट में ही एक अल हकीम मॉस्क है जहाँ पर विज़िट किया है, और ये जो मॉस्क है, ये जो मस्जिद है, दाऊदी बोहरा कम्युनिटी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। 16 फातिमिद खलीफा जो थे अल हकीम बी अम्र अल्लाह, इनके लिए ये बनाई गई है, इनके नाम पर इसका नाम है। अब मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। दाऊदी बोहरा मुस्लिम्स जो हैं ये शिया इस्लाम के एक सेक्ट हैं, है ना, सब सेक्ट हैं, जो कि फातिमिद ट्रेडिशन को मानते हैं, उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन अपने। वर्ल्ड एमएसएमई डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो एमएसएमई डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 27 जून, 27 ऑफ जून को। थीम है इसकी 2023 के लिए बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर। और भारत में जो थीम के रूप में रखा गया है फ्यूचर रेडी एमएसएमई फॉर इंडिया एट 100। ठीक है, ये भारत की थीम है। ठीक है, इस थीम के आधार पर भारत वर्ल्ड एमएसएमई डे को सेलिब्रेट करेगा, और सभी के लिए थीम है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर। नेक्स्ट, नोबेल लॉरिएट जॉन बेनिस्टर गुडनेफ पास्ड अवे, व्हाट वाज ही फेमस फॉर? तो ये जो है फेमस थे लिथियम आयन बैटरी के इन्वेंटर के तौर पर। इनकी मृत्यु हो गई है 101 साल की उम्र में। ठीक है, को इन्वेंटर थे ये लिथियम आयन बैटरीज़ के, और इन्हें 2019 में, ये देखिए ज़्यादा पुराना नहीं है, 2019 में नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में इनको मिला था। इसीलिए मिला था इनकी इसी खोज के लिए, लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए ही। ठीक है, और नोबेल प्राइज़ इनको शेयरिंग में मिला था स्टैन विटिंगम के साथ में। तो दो लोगों को केमिस्ट्री की फील्ड में लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। एक तो यही हैं बेनिस्टर गुडनेफ, इनकी मृत्यु हो गई है, और इनके साथ जिन्होंने शेयर किया था नोबेल प्राइज़ वो हैं स्टैन विटिंगम। ही वॉज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है कंप्यूटर में, उसके लिए भी ये जुड़े हुए थे, उससे भी। यहाँ पर नोबेल प्राइज़ के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। नोबेल प्राइज़ जो है मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है वर्ल्ड का। 6 फील्ड्स में दिया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। अवार्ड शुरू हुए थे 1901 में। इकोनॉमिक्स का जो प्राइज़ है 6 फील्ड में देते हैं ना, इसमें इकोनॉमिक्स जो है ये 1968 में शुरू किया गया था, बाकी सारे 1901। बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग नोबेल इन दिस फील्ड रेस्ट विद द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। तो जो रॉयल स्वीडिश अकेडमी है यही इकोनॉमिक्स की फील्ड में भी सेलेक्ट करती है लोगों को। नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स शुरू हुए थे 1969 में, मतलब 68 में शुरुआत हो गई थी, और पहला कब दिया गया था? 69 में। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, बाकी सारे अवार्ड जो हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन में, स्वीडिश इंस्टीट्यूशन में, और पीस वाला नोबेल प्राइज़ जो है ये नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, मैरी क्यूरी द ओनली वुमेन टू हैव अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 1903, और केमिस्ट्री में 1911 में। यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? मलाला यूसुफज़ई को, पाकिस्तान की हैं, 17 साल की थी तब मिला था। पीस में नोबेल प्राइज़ फॉर पीस मिला था इनको 2014 में। फिर ओल्डेस्ट नोबेल प्राइज़ लॉरिएट्स कौन रहे हैं? जॉन बी गुडनेफ, जो अभी हमने देखा, क्योंकि 101 साल के हैं जब इनकी मृत्यु हो गई है ना। तो इनको कब मिला था? 2019 में, 97 ईयर ओल्ड के जब ये थे तब मिला था। यूएस से बिलोंग करते हैं, केमिस्ट्री की फील्ड में दिया गया था। नाउ वर्क ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस हैज़ बीन ऑनर्ड बाय अ नोबेल पीस प्राइज़ 3 टाइम्स। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है 3 बार इसको मिला है, पीस प्राइज़ मिला है 1970 में, 44 में, 1963 में, और पहला नोबेल पीस प्राइज़ 1901 में मिला था इसी रेड क्रॉस जो सोसाइटी है इसके फाउंडर को, जो कि हैं हेनरी ड्यूनंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंगर कंपोज़र शंकर महादेवन रिसीव्ड ऑनररी डॉक्टरेट इन विच कंट्री? तो इनका आपने गाना सुना होगा, इनको भी देखा होगा। इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की गई है यूके के द्वारा। ठीक है,
ऑनररी डॉक्टरेट बाय बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी इन लंदन इंग्लैंड मिला है। क्यों, रीज़न क्या है? टू सेलिब्रेट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूजिक एंड द आर्ट्स। ऑर्डर ऑफ द नाइल इज़ द हाईएस्ट ऑनर ऑफ विच कंट्री? कौन सी कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है? तो स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी, इजिप्ट का है, जो कि दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री को। ठीक है, और नाइल रिवर जो है ये वैसे तो कई सारी कंट्रीज से होकर निकलती है, लेकिन इजिप्ट की बहुत इंपॉर्टेंट ये एक रिवर है जिसके नाम पर ही इनका हाईएस्ट ओनर का नाम रखा गया है। ठीक है, ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो हैं रिवाइज कर लेते हैं इनको। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है। ओलंपिक ऑर्डर बाय आईओसी टेड्रोस एधनॉम, जो कि WHO के DG हैं। जर्मन पीस प्राइज़ सलमान रुश्दी। गांधी पीस प्राइज़ गीता प्रेस को मिला। 45th यूरोपियन एसे प्राइज़ अरुंधति रॉय को मिला। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ रामचंद्र गुहा को। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड शक्तिकांत दास। 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दामोदर मोचा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जॉर्जी गोस्पोदिनोव। रेमन मैग्सेसे अवार्ड दलाई लामा 1959 का। असम वैभव अवार्ड तपन कुमार सेका। एबल प्राइज़ लुइस कैफरेली। सरस्वती सम्मान शिवाशंकरी। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी। प्रिट्जर प्राइज़ डेविड चिपरफील्ड और मार्कोनी प्राइज़ हरि बालकृष्णा। हु इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब? तो ये है अनुराग वर्मा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये 45th चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के। पंजाब के CM कौन है? भगवंत सिंह मान, आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। BSF के DG हैं नितिन अग्रवाल। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG जनार्दन प्रसाद। WMO के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला अल मंदौस। सेलेस्टे सोलो कौन है? अर्जेंटीना की हैं, पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल WMO की। सेल के MD और चेयरमैन हैं अमरेंदु प्रकाश। फिर सेकी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके MD हैं अजय यादव। TCS के CEO के कीर्तिवसन। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं प्रवीण श्रीवास्तव। CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद। CGA हैं 28 SS दुबे। रॉ हिटमैन बुक इज़ रिटन बाय हुम? ये जो बुक है S हुसैन जैदी के द्वारा लिखी गई है और ये पब्लिश होने वाली है अमेरिकन पब्लिकेशन साइमन एंड स्कस्टर के द्वारा। इस पब्लिकेशन की भारत में सेकंड बुक है। इससे पहले सचिन एट 50 जो बुक है इसी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई थी और अभी ये बुक ना पब्लिश होने से पहले ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गई है ना, तो इसीलिए याद रखिएगा रॉ हिटमैन S हुसैन जैदी। यहाँ पर कुछ और बुक्स ऑथर्स रिवाइज करें तो फेयरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। अम्बेडकर अ लाइफ शशि थरूर। स्मोक्स एंड एशेस अमिताभ घोष। प्लेस कॉल्ड होम प्रीति शेनॉय। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा। टॉम्ब ऑफ सेंट गीतांजलि श्री, जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है 2022 का। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा शिहान कारुंतिलका, इन्हें ये श्रीलंका से हैं और इन्हें बुकर प्राइज़ मिला था 2022 का। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो, बोरिया मजूमदार ने लिखी है और फॉक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड C रंगराजन की बुक है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड बेस्ट फॉरेन प्लेयर इन लीग 1? तो बेस्ट फॉरेन प्लेयर जो हैं रहे हैं लियोनेल मेसी। बेस्ट फॉरेन प्लेयर इन द लीग 1 फॉर द 2022-23 सीजन लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से। ही मेड हिज डेब्यू फॉर बार्सिलोनाज सीनियर टीम इन 2003 और इन्होंने 5 गोल्स किए थे इन 10 अपीयरेंसेस। मेसी इज़ द थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर एट द इंटरनेशनल लेवल विद 103 गोल्स फॉर अर्जेंटीना। ठीक है, अब चलिए स्पोर्ट्स के करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेंच ओपन 2023 में मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविच जीते। वुमेन कैटेगरी में ईगा स्वाइतेक। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया जीता है, रनर अप इसमें इंडिया था। थर्ड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पंजाब यूनिवर्सिटी जीती है। फिर वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप इजिप्ट, इसमें विनर रहा। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टाइटल इंडिया जीता, रनर अप था लेबनान। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप उरुग्वे जीता, इसका फर्स्ट एवर ये वर्ल्ड कप था। वुमेंस वॉलीबॉल चैलेंज कप इंडिया जीता। दोहा डायमंड लीग 2023 नीरज चोपड़ा जीते हैं। 88.67 मीटर थ्रो इन्होंने करके ही जीता है। IPL 2023 CSK जीती। ला लीगा 2023 चैंपियन FC बार्सिलोना। तेलंगाना के वुपला प्रणीत जो हैं ये 82nd ग्रैंड मास्टर बने हैं। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड? ये कंट्री है USA।
ठीक है। और भारत आ गया सेकेंड नंबर पर, इसीलिए हम बात कर रहे हैं इसकी। अभी तक क्या था, यूएसए फर्स्ट पर था, फिर चाइना सेकंड और भारत थर्ड पर। अभी भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया है, भारत आ गया है सेकंड पर और चाइना अब थर्ड नंबर पर है रोड नेटवर्क के मामले में। ठीक है। और भारत में जो है 1.45 लाख किलोमीटर रोड 2014 से अब तक ये बनाई गई है, जिसके बाद अब भारत है सेकंड नंबर पर। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड कंस्ट्रक्टिंग द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इंडियाज़ लॉन्गेस्ट एवर। ठीक है। तो इसी के साथ अब हम आ गए सेकेंड नंबर पर रोड नेटवर्क के मामले में। इन विच कंट्री इज़ द प्लेस नेम्ड ऊटा विच इज़ इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो ये जो जगह है ऊटा, ये अमेरिका में लोकेटेड है। और यहाँ पर स्नो में ये आप देख रहे हैं ना, पिंक और रेड कलर थोड़ा सा ये देखने को मिला है, जिससे माउंटेन जो है थोड़ा कलरफुल दिखाई दे रहा है। दिस नेचुरल फिनोमिना विच इज़ मेकिंग द माउंटेन्स लुक प्रिटी हैज़ बीन निकनेम्ड वाटरमेलन स्नो। ठीक है। तो ये जगह का नाम याद रखिए, क्योंकि इसी जगह पर ये माउंटेन में आइस का कलर चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। यूएस से रिलेटेड फैक्ट्स रिवाइज करते हैं। यूएस हैज़ इमर्ज्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022-23। इंडियन ओरिजिन है अमित क्षत्रिय, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज फर्स्ट हेड ऑफ नासाज न्यू मून टू मार्स प्रोग्राम। AC चरानिया जो हैं इंडियन अमेरिकन हैं, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट एट नासा। नासा इसरो मिलकर एक निसार सैटेलाइट को भेजने वाले हैं, है ना, जिस पर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। नासा ने लॉन्च किया है आर्टेमिस 1 रॉकेट ऑन अ मिशन टू द मून। पार्कर सोलर प्रोब नासा का स्पेस प्रोब है, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था विद द पर्पस ऑफ ऑब्जर्विंग द सन्स आउटर कोरोना। यूएस लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है बाय 24% पॉइंट्स विद 33% ड्यूरिंग 2013-17, इंक्रीजिंग टू 40% इन 2018-22। फिर है नेक्स्ट इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। यूएस की रैंक इसमें फर्स्ट है, फॉलोड बाय यूके एंड फ्रांस। इंडिया की रैंक इसमें 42nd है। विच स्टेट और यूटी इम्प्लीमेंट्स द अबाधा स्कीम। बेसिकली हेरिटेज जो होते हैं प्लेसेस, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए इसको स्कीम को लॉन्च किया गया है। अबाधा स्कीम कौन से स्टेट की है? उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 1000 करोड़ इंक्रीज इन टोटल कोस्ट आउटले फॉर एन ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक ह्यूमैनिटीज़ एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। तो ये स्कीम का फुल नेम है, ये आपको याद रखना है। एम है टू ट्रांसफॉर्म बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन पूरी टाउन, बेसिकली पूरी में। और हमने देखा था लॉर्ड जगन्नाथ यात्रा जो होती है पूरी में ही, पूरी रथ यात्रा भी इसको बोलते हैं, यहीं से शुरुआत होती है इसकी। अबाधा स्कीम 2017-18 में लॉन्च हुई थी टू डेवलप पूरी, और 3208 करोड़ रुपए दिए गए थे। अभी 1000 करोड़ रुपए इसमें इंक्रीज़ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स और किस स्टेट में है वो। बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री उत्तराखंड में, मीनाक्षी टेम्पल मदुरई में, रंगनाथ स्वामी टेम्पल तिरुचिरापल्ली में, बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर में, विरूपाक्ष टेम्पल हम्पी में, विट्ठल टेम्पल हम्पी, गोमतेश्वर टेम्पल श्रवणबेलगोला, गोल्डन टेम्पल अमृतसर पंजाब, काशी विश्वनाथ वाराणसी यूपी, सोमनाथ और द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात में है। अब लास्ट में हम आ गए हैं, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। खर्ची पूजा इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। ऑप्शंस हैं सिक्किम, लद्दाख, त्रिपुरा या फिर उड़ीसा। इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।